आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण अध्ययन पुनरावृत्ति। आज के हमारे पुनरावृत्ति वीडियो में 5वां पाठ है। इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हरी हरी पत्तियां। माही अपने ताऊजी के साथ खेत पर गई। ये पाठ हमने एक बार पहले भी वीडियो में पढ़ा हुआ है। आज हम इसका रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करेंगे। तो माही नाम की एक बच्ची है, वो अपने ताऊजी के साथ अपने खेत पे जाती है। तो वहाँ पे उसे सरसों की और कई फसलें दिखती हैं। पीले पीले फूल होते हैं, अत्यंत उसको धरती बहुत अच्छी लगती है। और वो खेत के किनारे किनारे जाते हैं तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये पेड़ पौधे, ये बड़े बड़े पेड़ अपने आप हुए या फिर इनको किसी ने यहाँ पे लगाया है या रोपे गए हैं। तो माही अपने ताऊजी से पूछते, ताऊजी ये छोटे बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए? तो वो अपने ताऊजी से पूछती है कि ये जो अपने खेत के अंदर और पास में जो पेड़ पौधे लग रहे हैं ये किसने लगाए हैं? तो ताऊजी बोलते हैं कि कुछ पेड़ तो तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ स्वतः ही उग गए थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ कुएं के पास पहुंचते हैं। तो ताऊजी ने बताया कि ये बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी। ताऊजी ने कहा, मैं छोटा था तब इन पेड़ इस जड़ों को पकड़कर झूलता था। तो ताऊजी आगे बढ़ते हैं ताऊजी और माही, तो एक कुएं के पास पहुंचते हैं और कुएं के पास वहाँ पे उनको एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखता है। तो ताऊजी बताते हैं कि बरगद का पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था और जब वो छोटे थे तब उसमें ताऊजी झूला करते थे। और वो पेड़ इतना बड़ा है कि उसकी शाखाओं में से जड़ें निकल कर जमीन में जाकर पेड़ को सहारा देने लगी थी। जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहा जाता है, तथा जिनका तना कोमल व छोटा होता है उन्हें पौधा कहा जाता है। जिनका तना लंबा और मजबूत होता है उसे हम पेड़ कहते हैं और उसकी आयु भी अधिक होती है। और जिनका तना कोमल और छोटा होता है उन्हें हम पौधा कहते हैं। माही बोले, ताऊजी आपके कौन कौन से पेड़ लगाए? तो माही अपने ताऊजी से पूछती है कि आपने भी कौन कौन से पेड़ लगाए हैं? तो ताऊजी बताते हैं, मैंने आम, नीम व पीपल के पेड़ लगाए हैं। भाई मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं? हाँ झूल लो। माही, इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी हैं, नीम की पत्तियों को तो देखो ये छोटी हैं, तो पीपल की पत्ती बड़ी है। तो पेड़ पौधों की पत्तियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग साइज की, आकार की, और कोई चपटी कोई गोलाकार, ऐसे अलग अलग होती हैं। तो माही नीम की पत्तियों को देखती है और बोलती है कि ये छोटी है और पीपल की पत्ती बड़ी है। पत्तियां कई तरह की होती है, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा, किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना। ताऊजी, क्या पत्तियों का स्वाद एक जैसा होता है? पत्तियों का स्वाद भी भिन्न भिन्न होता है, उनका स्वाद भी अलग अलग होता है। ताऊजी, तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा है। तो तुलसी की जो पत्ती होती है उसका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। और नीम की पत्ती का कड़वा जो पत्ती है उसका स्वाद होता है कड़वा। अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद एवं गंध अलग अलग होती हैं, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए। अलग अलग पत्तियों की अलग अलग गंध होती है और उनका स्वाद होता है, लेकिन सभी पत्तियों को हम बिना बड़ों की
बड़ों से उनसे पूछे बिना नहीं चख सकते। भाई ताऊ जी, पुदीना और धनिया तो में बहुत अच्छी खुशबू आती है। धनिया और पुदीना होता है उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसकी हरी हरी पत्तियाँ होती हैं। हम अनेक प्रकार पत्तियों और फलों को खाते हैं। हम अनेक प्रकार की फल और पत्तियाँ होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। भाई ताऊ जी, हमें पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है। हाँ, हमारा पशु पक्षियों का भोजन इन्हीं पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ तो कई जंतुओं एवं पक्षियों के आवास भी होते हैं। भाई ताऊ जी, हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। रसोई घर में जाकर देखो कौन कौन से पेड़ पौधों से मिली। तो क्या होता है, हमारा और पेड़ पौधे से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारा और पशु पक्षियों का भोजन भी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और जंतुओं के कई जंतु ऐसे होते हैं जिनका आवास भी पेड़ों पर ही होता है। माही बोलती है तो कई अपने घर पे देखते हैं लकड़ी के पलंग है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, टेबल, कुर्सी आदि भी पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। ये सब लकड़ी में पेड़ों से प्राप्त होती है। ताऊ जी, हमारे खेत पर फिर खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई है? फिर माही बोलती है कि हमारे खेत के पर कुछ पेड़ों की पत्तियां हैं जो वो पीली क्यों हो गई है। तो ताऊ जी उसको बताते हैं, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएगी, पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आएगी, तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा। ताऊ जी, कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएगी और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। वसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहा जाता है। पतझड़ के पश्चात पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती है। हमेशा पतझड़ ऋतु, वसंत ऋतु से पहले पतझड़ ऋतु आती है और उस समय क्या होता है, पेड़ों की जितनी भी पत्तियां होती है वो सारी पीली पड़कर नीचे गिर जाती है। और फिर जब जैसे ही वसंत ऋतु आती है उसके अंदर पेड़ के ऊपर नई पत्तियां आ जाती है, जिससे पेड़ अधिक सुंदर लगता है। हमने सीखा इस वीडियो में, इस पाठ में हमने सीखा जिनका तना लंबा व मजबूत होता है वह आयु अधिक होती है, उन्हें पेड़ कहा जाता है। तथा जिनका तना कोमल व छोटा होता है उन्हें पौधा कहा जाता है। जिनका तना है वो लंबा, मजबूत और आयु अधिक होती है उसे पेड़ कहा जाता है। जिसका तना कोमल और छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां भी अलग अलग आकार, रंग, रूप तथा खुशबू वाली होती हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका आकार, रंग और खुशबू भी अलग अलग होती है। कुछ पेड़ों की पत्तियों, फूलों व जड़ों से दवाई बनाई जाती हैं। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन के उपयोग की चीज़ों बनाने में किया जाता है। तो कुछ पेड़ पौधों और पेड़ों की पत्तियों, फूलों और जड़ों से औषधियाँ यानी दवाई बनाई जाती है उन्हें। और कुछ पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग हम दैनिक जीवन में जो उपयोगी चीज़ें में चाहिए होती है उनको बनाने में भी किया जाता है। पत्तियों का पीला होकर गिर जाना पतझड़ कहलाता है। पत्तियां जब पीली होकर गिर जाती है तो इस मौसम को पतझड़ कहा जाता है। अनेक पत्तियों जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। कई प्रकार की पत्तियां हैं जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।